सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ममनून हूँ कि आप इतने दूर से तशरीफ़ लाए और मेरे अपने शहर से आए। मैं क्योंकि ख़ुद लाला मूसा के साथ मेरा ताल्लुक है। कि सियासत जो सी चल रही है इस वक्त, मौसम तो इस्लामाबाद का ठंडा है, सियासत जो सी बहुत गर्म है, इस पर क्या देखते हैं, क्या कहेंगे? कन्फ्यूजन है एक, आप समझे कि पॉलिटिकल कन्फ्यूजन है पाकिस्तान के अंदर के आने वाले दिनों में पाकिस्तान का बनेगा क्या। वफाकी हुकूमत है लेकिन उसके पास सूबे नहीं है, सूबों में अपोजिशन की गवर्नमेंट है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पंजाब को जो ऐलान किया है इमरान खान साहब ने, तो उस पर क्या देखते हैं? पंजाब असम्बली टूट रही है। बात चली है परवेज़ लाई साहब की, कोई फ़ोन आया था या किसी से मुलाकात की, इसमें कितनी सच्चाई है? वो मेरा ख्याल ये है कि उनको फ़ोन आया था एक, और जो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। एक तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद जो जनरल बाजवा साहब के समधी हैं, उनका नाम है मिट्ठू, तो उन्होंने शायद फ़ोन करके अपनी रिजर्वेशंस का उनसे इजहार किया था। आप समझ रहे हैं कि अदम एतमाद की जो तैयारी की जा रही है परवेज़ लाई साहब पर, ये जो इस पर पूरा उतरेंगे या क्योंकि जमा तो करा दी गई है? देखिए, ये जो अदम एतमाद की तहरीक जमा हुई और उसके बाद गवर्नर साहब की तरफ से कॉल किया गया कि आप एतमाद का वोट लें, ये दोनों चीज़ें जो परवेज़ लाई साहब की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। क्या ये तहरीक इंसाफ को छोड़ देंगे? मेरा ख्याल ये तहरीक इंसाफ के साथ जो उनका इत्तेहाद है वो ख़त्म हो जाएगा। बता दीजिएगा कि अभी क्या इलेक्शन जो हैं अर्ली हो जाएंगे? नहीं, अर्ली इलेक्शन नहीं होंगे, ना अर्ली इलेक्शन होंगे ना पंजाब असम्बली टूटेगी। इलेक्शन जो है टाइम पे होंगे, अक्टूबर के अंदर। सर, ये वक्त जो हालात बन गए मुल्क के और महंगाई का सैलाब आ चुका है, क्या PDM जो है इसका मुकाबला कर लेगी? देखिए, जो महंगाई है उसके दो रीज़न्स हैं। एक तो ये कि ग्लोबल आई है, ये ग्लोबल रिसेशन है और अभी रिसेशन आया नहीं है, रिसेशन आएगा 2023 में, तो उसके जो पहले इफेक्ट्स आ रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट में हूँ, आपका मेज़बान राउल फीक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद में। पाकिस्तान की जो सियासत है इस वक्त बड़े गर्म सियासत है। मेरे साथ मौजूद होंगे माया नाज शख्सियत जनाब जावेद चौधरी साहब। उनसे बात करेंगे कि उनका क्या तज़िया है, वो क्या कहते हैं, किस तरीके से जो सारी देख रहे हैं सारा सब कुछ, क्या असमियत टूटेंगी या नहीं टूटेंगी, क्या डॉलर जो है शुरान चढ़ रहा है उस पर कमी आएगी या नहीं आएगी, महंगाई जो सी है इस टाइम बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, उस पर वो आप क्या कहते हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब कब तक वापस आएंगे, क्या नवाज शरीफ साहब के जो से केस जो से हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, उनको माफ़ी हो जाएगी, इस पर आप क्या कहते हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि क्या इमरान खान साहब का आने वाला मुस्तकबिल जो है वो क्या कहता है और उनकी सियासत जो सी है कब तक चलेगी, और इस पर बात करेंगे और पूछेंगे अपने चौधरी साहब से कि चौधरी साहब बताइएगा कि जो इमरान खान साहब का एक आने वाला वक्त है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, उसमें सियासत जो सी उनकी चमकेगी या वो नाअहल हो जाएंगे। ये सारी बातें होंगी जावेद चौधरी साहब से। चलते हैं जावेद चौधरी साहब की तरफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट में हूँ, आपका मेज़बान राउल फीक। मेरे साथ इस वक्त उस शख्सियत को मैंने बिठाया है जिनको आप जानते भी हैं और किसी तरह के मुताज नहीं है, मेरी मुराद जावेद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम राव साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ममनून हूँ कि आप इतने दूर से तशरीफ़ लाए और मेरे अपने शहर से आए। मैं क्योंकि ख़ुद लाला मूसा के साथ मेरा ताल्लुक है, मेरी सारी ज़िंदगी बल्कि ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा लाला मूसा के अंदर गुजरा और मैं अपने शहर को मिस बहुत करता हूँ, तो आप वहाँ से तशरीफ़ लाएँ तो मोस्ट वेलकम सर। सर बताइएगा कि सियासत जो सी चल रही है इस वक्त, मौसम तो इस्लामाबाद का ठंडा है, सियासत जो सी बहुत गर्म है, इस पर क्या देखते हैं, क्या कहेंगे आप? भाई, एक कन्फ्यूजन है एक, आप समझे कि पॉलिटिकल कन्फ्यूजन है पाकिस्तान के अंदर के आने वाले दिनों में पाकिस्तान का बनेगा क्या। वफाकी हुकूमत है लेकिन उसके पास सूबे नहीं है, सूबों में अपोजिशन की गवर्नमेंट है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पंजाब की जो पोलराइजेशन है वो आपके सामने है। चौधरी परवेज़ लाई साहब कभी उधर जा रहे हैं कभी इधर आ रहे हैं, कोई फैसला नहीं हो पा रहा कि उन्होंने PDM का साथ देना है, इमरान खान साहब का साथ देना है, असम्बली बचेगी असम्बली नहीं बचेगी, तो एक पॉलिटिकल कन्फ्यूजन है पूरे पाकिस्तान के अंदर। सर बताइए कि जुम्मे को जो ऐलान किया है इमरान खान साहब ने, तो उस पर क्या देख रहे हैं आप? नहीं, पंजाब असम्बली टूट नहीं गई, ये बात तो है। खैबर पख्तूनख्वा भी नहीं, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा भी नहीं टूटा। तो सर ये जो बात चली है परवेज़ लाई साहब की कि जिसको कोई फ़ोन आया था या किसी से मुलाकात की, इसमें कितनी सच्चाई है? वो मेरा ख्याल ये है कि उनको फ़ोन आया था एक, और जो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। एक तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद जो जनरल बाजवा साहब के समधी हैं, उनका नाम है मिट्ठू, तो उन्होंने शायद फ़ोन करके अपनी रिजर्वेशंस का उनसे इजहार किया था। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं जनरल बाजवा साहब के साथ तो उनकी मुलाकात हुई और जनरल साहब ने उनसे कहा कि देखें मेरे कितने एहसानात हैं आप पे और आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जनरल बाजवा के जो दोस्त हैं उन्होंने फिर इनसे रब्ता करके कहा कि यार आपको एहसास होना चाहिए था, आप ये याद रखें कि जनरल बाजवा साहब ने कितने एहसान आप लोगों पे किए थे और आप इमरान खान साहब के साथ बैठ के इमरान खान साहब हमें बुरा कहते रहे जनरल बाजवा साहब को और आप खामोश होकर बैठे रहे। तो ये कुछ लोगों की कुछ थ्योरीज़ हैं
जो अभी तक खत्म ही नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या एक्चुअल क्या है। सर क्या आप समझ रहे हैं कि अदम एतमाद की जो तैयारी की जा रही है परवेज़ इलाही साहब पर, ये जो इस पर पूरा उतरेंगे या क्योंकि जमा तो करा दी गई है? अब देखिए, ये जो अदम एतमाद की तहरीक जमा हुई और उसके बाद गवर्नर साहब की तरफ से कॉल किया गया कि आप एतमाद का वोट लें, ये दोनों चीज़ें चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकती। अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ना चाहते तो कभी अदम एतमाद की तहरीकें पेश नहीं हो सकती थी पंजाब असम्बली में। तो इसका मतलब ये है कि PDM के साथ में चौधरी परवेज़ इलाही साहब की कुछ सेटलमेंट हो गई। अब ये सेटलमेंट के दो चांसेस हो सकते हैं। एक तो PDM उनको पहली जो ऑफ़र थी कि आप स्पीकर बन जाएं दोबारा पंजाब असम्बली के, तो शायद ये एक ऑफ़र है। दूसरी ऑफ़र ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये कह रहे थे कि मैं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे रहना चाहते हैं, तो या फिर PDM इस पर मान गई है कि नहीं, चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए और अब ये हमारे वोटों से चीफ मिनिस्टर बन जाए और ये PDM के चीफ मिनिस्टर हों। या फिर अगर वर्ष कम वर्ष ये नहीं होता तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को स्पीकर पंजाब असम्बली दोबारा बना दिया जाए। तो सर ये इसका मतलब ये तो ये हुआ, आपकी गुफ्तगू से उनसे पता चल रहा है कि क्या ये तहरीक इंसाफ को छोड़ देंगे? जी, मेरा ख्याल ये तहरीक इंसाफ के साथ जो उनका इत्तेहाद है वो ख़त्म हो जाएगा, तो ज़्यादा चल नहीं सकेगा। सर आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, हर चीज़ पर नज़र होती है आपकी और बड़े अच्छे प्रोग्राम कर रहे होते हैं आप, और बता दीजिएगा कि भी क्या इलेक्शन जो से हैं अर्ली हो जाएंगे? नहीं, अर्ली इलेक्शन नहीं होंगे, ना अर्ली इलेक्शन होंगे ना पंजाब असम्बली टूटेगी। इलेक्शन जो है टाइम पे होंगे, अक्टूबर के अंदर। सर ये बता दीजिएगा कि जो इस वक्त हमारे जनरल हैं पर बात पता चला है कि जी इमरान खान से उनके कोई रब्ते हो रहे हैं, इसमें सच्चाई? जी, जनरल आसिम मुनीर साहब का कोई रब्ता इमरान खान के साहब से नहीं हो रहा, बल्कि कोशिश बहुत की जा रही है इमरान खान साहब की तरफ से। इवन सदर साहब को शामिल किया गया, सदर साहब ने भी कोशिश की है लेकिन उनको भी कोई ख़ास पजीराई नहीं मिली, बल्कि उनको ये बताया गया कि आप सुप्रीम कमांडर हैं, आप हमें किसी वक्त भी बुला सकते हैं, हम पाबंद हैं कि आपकी जब आप हमें कॉल करें तो हम आपके पास आएँ, लेकिन एजेंडा क्लियर होना चाहिए। आप एक ख़त लिखें, जो एक प्रोसीजर है जब भी आर्मी चीफ को बुलाया जाता है सुप्रीम कमांडर की तरफ से, और उस खत में एजेंडा लिखें कि किस एजेंडे के लिए मुलाकात हो रही, ताकि मैं मुतल्लिका ऑफिसर्स अपने साथ लेकर आऊँ जो आपको ब्रीफ करें। इसके अलावा मेरा ख्याल है आर्मी या आर्मी चीफ जो है वो मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं है। सर ये बता दीजिएगा, इस वक्त जो हालात बन गए मुल्क के और महंगाई का सैलाब आ चुका है, तो क्या PDM जो है इसका मुकाबला कर लेगी? देखिए, जो महंगाई है उसके दो रीज़न्स हैं। एक तो ये कि ग्लोबल है, ये ग्लोबल रिसेशन है और अभी रिसेशन आया नहीं है, रिसेशन आएगा 2023 में, तो उसके जो पहले इफेक्ट्स आ रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो ये याद रखें कि जब पाकिस्तान एक ग्लोबल सोसाइटी का हिस्सा है तो डेफिनेटली जो दुनिया के अंदर हो रहा है पाकिस्तान भी उसका हिस्सा बनेगा। तो महंगाई क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड है, एक डिमांड एंड सप्लाई का इशू पैदा हुआ है पूरी दुनिया में, तो उसमें पाकिस्तान भी उसका शिकार हो रहा है। सेकंड, जो हमारी अपनी पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, उसने इसको बढ़ा दिया है, हम अपनी इकोनॉमी पे तवज्जो नहीं दे पा रहे। तो ये दोनों चीज़ों ने मिल के पाकिस्तान के अंदर खासा फसाद फैलाया हुआ है, और PDM अगर इन चीज़ों से निपटना चाहती है तो फिर डेफिनेटली इन्हें मामलात को सेटल करना पड़ेगा, और अगर सेटलमेंट नहीं होती तो आने वाले दिनों में ये चीज़ें मज़ीद गले पड़ेंगी। सर 22 तारीख का पता चला कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नवाज शरीफ साहब ने आना तो है लेकिन तारीख का अभी हतमी ऐलान नहीं है, हतमी तौर पर नहीं, लेकिन आ जाएंगे वो इलेक्शन से पहले डेफिनेटली। तो सर इनके जो केस हैं क्या वो माफ़ हो जाएंगे या क्या बनेगा इनके केस का? देखिए, क्योंकि जो केसेस थे जो बनाए गए थे जब, और उनके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं था। अगर होता तो इमरान खान साहब 4 साल में इनको सजा दिलवा देते सबको, और अब क्योंकि उसके अंदर कोई ख़ास एविडेंस नहीं थे और वो अदालतों में जो शहजाद अकबर साहब थे वो उसको साबित नहीं कर सके, तो इस वजह से केस कमज़ोर है। तो अगर ये केस अगर नवाज शरीफ ना भी आते, PDM की गवर्नमेंट ना भी होती, तब भी ये केसेस ने ख़त्म हो जाना था, तो ये केस ख़त्म हो। तो सर इमरान खान साहब रोज़ ना TV पर आके कहते हैं कि ये चोर डाकू हैं और इन्होंने अपनी माफियाँ करा ली हैं, इनको NRO नंबर 2। वो कहने की बात है ना। अब देखें, ये 4 साल तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, तो अगर केस उन्होंने बनाए थे और इनके पास नैब तगड़ा था और सब एविडेंस थे तो फिर फैसला हो जाना चाहिए था। तो जो गवर्नमेंट खुद गवर्नमेंट होते हुए 4 साल में फैसला नहीं करवा सकी, और वो दूसरी गवर्नमेंट्स पे कैसे एतराज़ कर सकती है कि देखें जी इन्होंने माफ़ करवा लिया। सर आपका तज़किया क्या कहता है कि दोबारा इमरान खान को चांस मिल सकता है या मुश्किल? मेरा ख्याल ज़रा फौरी तौर पर मुश्किल है, लेकिन एक लंबा प्रोसीजर है, उसके तहत अगर वो अपने आप को थोड़ा सा स्लो डाउन कर लें और अपनी पार्टी पे तवज्जो दें, और ये जो पोलराइजेशन है उसको कम करते हैं, और ये जो इदारों के ऊपर इल्ज़ामात है उसको कम कर दें, तो फिर उनके आने वाले दिनों में चांसेस हो सकते हैं, लेकिन फौरी तौर पे नहीं, फौरी तौर पर मुमकिन नहीं। सर इस वक्त जो हमारा मुल्क में पेट्रोल का मामला है, वो कहते हैं कि दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है और पाकिस्तान में जो उसको नहीं तरजीह दी जा रही, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि पेट्रोल दुनिया में सस्ता हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। जो पीक पहले थी वो अब नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो उस लेवल पर नहीं आया कि पाकिस्तान में उसको सस्ता दिया जा सके। अभी भी उसके
उसके अंदर बहुत गुंजाइश है। जब तक वो इससे अभी 30% 40% नीचे नहीं आता, उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल सस्ता नहीं दिया जा सकेगा। दूसरी बात यह है कि डॉलर की कीमत, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, डॉलर की वजह से भी पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल ज़्यादा है, की कीमत ज़्यादा है। और थर्डली ये कि IMF के साथ जो पाकिस्तान का मुआहिदा है, उस वजह से भी पाकिस्तान पेट्रोल की कीमतें कम नहीं कर पा रहा। जो अगर पाकिस्तान ने कीमतें कम करनी है तो आलमी मार्केट में कीमत कम होनी चाहिए, दूसरा डॉलर की कीमत कम होनी चाहिए, थर्डली ये है कि IMF जो उसके साथ एक रीनिगोशिएशन करनी चाहिए, और जो सरदस्त फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। सर CPEC पे काम चल रहा था नवाज शरीफ के दौर में, उसको इमरान खान के दौर में बंद कर दिया गया था, क्या ये CPEC मुकम्मल हो पाएगा? स्लो डाउन हो गया था इमरान खान साहब के दौर में, अब दोबारा जो है ना उसकी स्पीड बढ़ाई जा रही है। मेरा ख्याल है कि अगर ये स्पीड से चलता रहा तो 2 साल के अंदर CPEC के अंदर खासी पेशरफ्त हो जाएगी। सर किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात आप? जैसे दुनिया के हैं, याद रखिए कि पाकिस्तान दुनिया से अलग नहीं है, और पूरी दुनिया के अंदर ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एक रिसेशन आया हुआ है। तो आप इंग्लैंड के अंदर देख लें, वहाँ पे 2 महीनों में 3 प्राइम मिनिस्टर बदल गए। रशिया के अंदर देख लें कितनी प्रॉब्लम है, आप ईरान के अंदर देख लें प्रॉब्लम है, चाइना के अंदर प्रॉब्लम है, चाइना वीज़ा नहीं दे रहा लोगों को, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारी जो कंडीशंस हैं पूरी दुनिया को पता चल जाए। अमेरिका के अंदर जो है इश्यूज़ हैं वो आप, अमेरिका के अंदर बड़ा खौफनाक रिसेशन है इस वक्त, UK के अंदर बड़ा खौफनाक रिसेशन है, 11% को वो टच कर रही महंगाई वहाँ पे, कभी इंग्लैंड में दूसरी जंग अज़ीम में भी नहीं हुई थी। तो अब ये पूरी दुनिया के अंदर ऐसे मामलात हैं, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान भी उसका हिस्सा बनेगा। सर आखिर में कहिएगा मुझे कि इलेक्शन अगर होती हैं तो आप क्या देख रहे हैं, कौन सी पार्टी जो सी ये आएगी, और क्या ये भी बता दीजिए PDM जो सी है इकट्ठे इलेक्शन लड़ेगी या? मुझे लगता है कि PDM मिल के इलेक्शन लड़ेगी, और आने वाले दिनों में जो मैंडेट होगा स्प्लिट होगा, किसी के पास कोई वाज़ेह मेजॉरिटी नहीं होगी। तो सर ये तहरीक इंसाफ को किस तरह देख रहे हैं आप? तहरीक इंसाफ जो है वो उसके वोट्स बहुत कम हो जाएंगे, सीट्स कम हो जाएंगी, सीट कम हो जाएंगी। तो सर वो तो कह रहे हैं मैं 2/3 अक्सरियत से जो है मैं नेशनल आऊँगा। कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो मुख्तलिफ है। तो सर क्या आप समझते हैं कि जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, ये भी कहा जा रहा है कि जी नाअहल कर दिया जाएगा इमरान खान को, और केसेस तगड़े हैं उनके खिलाफ। जो 2 केसेस हैं, टेरियन का केस है और उसमें ज़ाहिर है DNA भी है, फिर इनका अपना इनके सबमिशन भी है, उसमें खुद की लिख कर दिया हुआ है, फिर कोर्ट का फैसला भी है, फिर इन्होंने सपुर्दारी बच्ची की ली हुई है, उनकी विरासत ली हुई है अपने, हाँ, और वो सारी चीज़ें हैं, वो जब खुलेंगी चीज़ें तो ज़ाहिर है सामने आ जाएंगी, और छुपाया भी इन्होंने उसको। दूसरा जो तोशा खाने के केस है, जो वो भी बड़ा तगड़ा केस है, और आने वाले दिनों में जो नए केसेस बन रहे हैं वो भी बड़े तगड़े हैं। सर वो तो कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल साफ सुथरा हूँ, मैंने कोई करप्शन नहीं की। कहने से नहीं फ़र्क पड़ता ना जी, आपने अदालत में साबित करना है। तो सर ये आखिर में एक बार और बता दीजिएगा कि अगर इमरान खान नाअहल हो जाती हैं तो उसके बाद इनकी पार्टी का क्या बनेगा? देखिए पार्टी के अंदर खासा क्राइसिस आएगा फिर, कि चेयरमैन कौन होगा, वाइस चेयरमैन कौन होगा, पार्टी को रन कौन करेगा। क्योंकि इससे पहले मियां नवाज शरीफ का आपको याद होगा कि उन्हें सिर्फ नाअहल नहीं करार दिया था उन्हें एक इक़्तिदार से, बल्कि उन्हें पार्टी की सदारत से भी नाअहल करार दे दिया था। और अगर को उनकी सरबराही में पार्टी का इजलास होता था तो उसके फैसले जो थे उसको भी कोर्ट्स ने कहा था ये फैसले नहीं जाएंगे। तो इमरान खान साहब अब ज़ाहिर है अगर वो नाअहल हो जाते हैं तो फिर पार्टी की सदारत चलाना या पार्टी की कार्रवाई चलाना उनके लिए खासा मुश्किल हो जाता है। जी बहुत शुक्रिया जवेद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद थे। और अब नाज़रीन अभी उन्होंने अपना तज़किया पेश किया है कि सियासत में क्या होने जा रहा है, और सियासत जो सी है किस तरह जो सी है करवटें तब्दील कर रही है, और अब हर चीज़ का जो जवेद चौधरी साहब ने खुलकर बता दिया है कि किस वक्त क्या हो सकता है, और वो हर चीज़ जो सी है उन्होंने अपने तज़किए के मुताबिक बताई है। इसके साथ इजाज़त दी है, अल्लाह हाफिज़।